बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल के अंदर अगर आपको कोई भी फाइल एक्सेल का डाटा आपको जीमेल करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो ये ट्रिक आपके बहुत काम आने वाली है। इस ट्रिक को ऑफिस के अंदर बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगर आप अपने कुछ ही डाटा को जो है वो अपने बॉस के साथ शेयर करना चाहते हैं, यानी उनको अगर आपने जीमेल करना है तो आप अपने डाटा को कैसे जीमेल कर सकते हैं। तो पहला काम आपको करना ये है कि अगर आपके पास कंप्लीट रिकॉर्ड है जिसमें आपके पास रोल नंबर से लेकर जो है वो एग्जाम्स अलाउड तक का डाटा है, तो आपने क्या करना है, इस पूरे डाटा को इस तरीके से सिलेक्शन में करना है और उसके बाद आप जो कंट्रोल पी प्रेस करेंगे तो आप एज अ प्रिंट प्रीव्यू वाले ऑप्शंस की तरफ चले जाएंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके से कि आपका जो डाटा है वो इस तरीके से आपको प्रीव्यू में नजर आ रहा है। लेकिन अगर आपको कोई थोड़ा सा ही सिलेक्शन डाटा जो है वो उसको आपने जीमेल करना है, जैसे कि आप चाहते हैं कि रोल नंबर से लेकर फीस तक के कॉलम को मुझे जो है यहां पर इसको जीमेल करना है, तो लास्ट कॉलम आपको नहीं चाहिए, तो उतना ही कॉलम यानी उतना ही एरिया आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कंट्रोल पी प्रेस करने के बाद आप प्रीव्यू में देख सकते हैं कि अभी फिलहाल आपको एग्जाम्स अलाउड का जो है वो कॉलम नजर आ रहा है। तो आपने यहां पर करना है क्या, थोड़ी सी सेटिंग जो है वो इसकी चेंज करनी है। आप यहां से जो है वो प्रिंट सिलेक्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं यहां पर आपका जो लास्ट जो कॉलम है एग्जाम अलाउड वाला वो जो है यहां पर हाइड हो चुका है। इसका मतलब जितना एरिया आपने सेलेक्ट किया था उतना ही आपका जो है वो डाटा आप उसको इजीली प्रिंट करवा सकते हैं, इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उसको जीमेल कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम क्या कर लेते हैं, कंप्लीट डाटा जो है यहां पर जो है ले लेते हैं। तो अब हम इसको जो है एक्सपोर्ट करवाएंगे। सबसे पहले यहां पर आपके पास एक्सपोर्ट लिखा हुआ आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। पीडीएफ फाइल के ऊपर आपने क्लिक करना है। लोकेशन आप सेट कर दीजिएगा। फिलहाल मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स पे जो है इसको सेव करवा रहा हूँ और फाइल का नाम कुछ भी रख दीजिएगा। मैंने यहाँ पर फाइल का नाम डाटा के नाम से रख दिया है और इसको मैं कर दूंगा यहाँ से पब्लिश। जैसे ही पब्लिश करूंगा तो यहाँ पर अब आपको जो है वो एक प्रीव्यू दिखा देगा कि आपका जो डाटा है जितना आपने जो एक्सपोर्ट करवाया वो डाटा जो है वो कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। अब ये पीडीएफ फाइल आपकी जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है, तो इसको हम डॉक्यूमेंट पे जाके देख सकते हैं। तो डाटा के नाम से जो है वो आपको नजर आ रही है। अब इसको जो है आपने कैसे जीमेल करना है, तो सबसे पहले आपने अपना एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। उस ब्राउजर के अंदर आप अपने जीमेल से जो है वो अपना अकाउंट लॉगिन हो जाएंगे। अब आप लॉगिन होंगे तो आपको जो है कुछ इस तरीके से इंटरफेस मिलेगा देखने को। अभी मैंने एक सैंपल जो है जीमेल अकाउंट यहाँ पर आपके सामने ओपन करके रखा हुआ है। तो इसको आपने यूज कैसे करना है, अब जब आप लॉगिन होते हैं तो आपको यहां पर कॉर्नर पे इस तरीके डॉट नजर आते हैं। इस डॉट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहां पर जीमेल के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप जीमेल पे क्लिक करेंगे तो आपका यही प्रीव्यू आपको देखने को मिलेगा जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। अब मैं क्या करता हूं कि इस डाटा को कैसे जीमेल करना है, आप यहां पर देखिए कॉर्नर पे कंपोज लिखा हुआ आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप कंपोज पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके पास एक पॉपअप मैसेज टाइप जो है वो कुछ ओपन होगा। तो सबसे पहले आपने यहां पर टू यानी कि जिसको आपने ईमेल करनी है आपने उसकी जो है यहां पर ईमेल राइट डाउन करना है। तो मैं अगर फॉर एग्जांपल अभी से समझाने के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे मैं यहां पर एक किसी भी एक आईडी के ऊपर जो है वो ईमेल करना हो तो मैं इसको ईमेल कर सकता हूं। तो फिलहाल हम यहां पर करते हैं, कोई भी आईडी डाल दीजिएगा यहां पर। तो यहां जब आप आईडी लिख लेंगे उसके बाद आपको यहां पर सब्जेक्ट देना है। अब सब्जेक्ट में यानी कि उस फाइल का नाम कि आपकी जो फाइल है वो किस नाम से है और उसका रेफरेंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहां पर लिख लेता हूं क्लाइंट डिटेल, तो मैंने यहां पर लिख दिया क्लाइंट डिटेल। उसके बाद इस फाइल को आपने जो सेव की थी उसको यहां पर आपने अटैच करना है। अटैच करने के लिए आप यहां पर देखें लिखा हुआ आ रहा है अटैच फाइल, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो इस तरीके से एक ऑप्शन ओपन होगा। तो आप इसके थ्रू भी जो है अपनी फाइल की तरफ मूव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डायरेक्टली जो है यहां से अपनी फाइल की लोकेशन ऑन कर लेंगे तो इसको सिंपली क्लिक करके आप यहां पर इस तरीके से ड्रैग करवा सकते हैं। जैसे ड्रैग करवाएंगे यहां पर आपकी फाइल लोड हो जाएगी। तो जैसी लोड हो जाएगी तो आपको यहां पर कुछ इस तरीके से जो है वो अटैचमेंट देखने को नजर आएगी। तो इस अटैचमेंट जैसी आपकी यहां पर कंप्लीट हो जाएगी, आपके पास वो आईडी होगी जिसको आपने सेंड करनी है जीमेल, उसकी आईडी आपने यहां पर टू में डालनी है, सब्जेक्ट लिख दिया, फाइल अटैचमेंट हो जाएगी। उसके बाद आपने इसको कर देना है सेंड। जैसे आप सेंड पे क्लिक कर देंगे आपकी फाइल जो है वो सेंड हो जाएगी। उसके बाद आप सेंड आइटम में जाकर चेक कर सकते हैं कि आपका जो आपकी जो डॉक्यूमेंट है जिसको आपने ईमेल किए वो ईमेल सेंड हो गई है, तो वो आपको सेंड में शो करवा देगा। तो इस तरीके से जो है वो आप अपना कोई भी डाटा हो किसी भी एम्प्लॉयर को या अपने बॉस को अगर आपने जीमेल करना तो आप इस मेथड से जो है वो इजीली कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज का टॉपिक आपको जरूर समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।